मैनू इस राष्ट्रपति के अभिभाषण से बोलने का तुसी मौका दिता। आज़ादी के 75 साल बाद देश की दूजी महिला ने जब अभिभाषण दिता तो मैनू उम्मीद सी कि इस सरकार की, जिस सरकार नू देशवासियों ने 2 बारी बहुत वड्डी बहुमत के नाल, पूर्ण बहुमत के नाल 9 साल का समा दिता, तो इस अभिभाषण में जरूर उस 9 साल का लेखा जोखा कि 2014 के जिहड़े दिन गिनाए जाते सी, गल्लां कीतियां जांदी सी, उन्हां दे विचों किन्नियां पूरियां होईयां ने। ते 2014 तो सब तो पहले मेरा ख्याल देशवासियों नू दस्सिया सपना दिता गया सी, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये सरकार के 9 सालों में हैरानी इस गल दी होई कि पूरे अभिभाषण में अच्छे दिन का एक जिक्र तक नहीं आया कि वो देश के 140 करोड़ लोगों के विच वो किन्ने लोकी ने जिन्हां ने इन्ने अच्छे दिन देख ले कि उन्होंने गरीबी रेखा तो चक के तुसी हुण इन्ना उन्होंने निर्भर बनाता हैगा कि हुण उन्हां दे दिन कदे इन्ने अच्छे होए नहीं। हकीकत है कि शायद इस देश 'च अज कोई इंसान नहीं ये महसूस कर रहा कि इन्ने अच्छे दिन तो साडे कदे होए नहीं। ये जरूर महसूस कर रहा है कि माड़े बड़े दिन आ गए ने, लेकिन अच्छे दिन किसी को नहीं दिस रहे। तो ये मैं आंकड़ियां दे नाल दसना चाहांगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट दसदी है कि पिछले 9 सालों च हर एक हिंदुस्तानी दे उत्ते जिथे 43,124 रुपीज़ का उहदे उत्ते कर्जा होंदा सीगा, ये 9 साल बाद 1,09,375 रुपए हो गया, 250 गुना वध गया हैगा उन्हां दे उत्ते बोझ कर्जे दा। ये अच्छे दिन दे संकेत नहीं है। लेकिन जिहड़ी इनकम डिस्पैरिटी होंदी है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि देश के टॉप 10% लोगों के कोल 57% ऑफ द टोटल नैशनल इनकम आ गई है, तो जिहड़े सब तो थल्ले 50% हैगे उन्हां दी नैशनल इनकम का हिस्सा केवल 13% रह गया हैगा। इन्नी वड्डी खाई, 10% लोगों के कोल 60% दे इनकम देश की, तो 50% गरीब दे कोल कल्ला 13%। ये तो बहुत चंगे दिन लग रहे हैं। तो जे महंगाई की गल करिए तो वह तो 7वें आसमान 'च, पिछले साल तो इस साल दे विच ही खान पीन की चीज़ां होन, पेट्रोल डीजल होए, हर एक चीज़ इन्नी महंगी हो गई है कि वड्डी वड्डी गल्लां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गल असीं करदे हां। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट दसदा है कि 122 देशों विचों ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आज हिंदुस्तान 107वें नंबर 'च हैगा। तो यह हाल हैगा कि अनीमिया देश 'च बीबियां दा तां बच्चियां दा वधिया जा रहा है। तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3 दुनिया 'च हाईएस्ट हैगी। सब तो वध मैल न्यूट्रिशन बच्चियां दी आज हिंदुस्तान 'च बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, और हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 29.1 जो हंगर लेवल है, इंडिया हैज़ बीन लेबल्ड एज सीरियस। आज दे लोग अपना ढिड नहीं भर सक रहे, आज दे बच्चे भुखमरी दे नाल मर रहे हैगे। ते असी कह रहे हैं अच्छे दिन दे हुण तां उन्हां नूं सपने आने भी बंद हो गए ने कि अच्छे दिन आएंगे, तो भरोसा चढ़ गया, लेकिन हुण तां सपने भी नहीं आ रहे। एक तरफ भुख दे नाल मर रहे ने ते दूजे पासे बेरोजगारी, 60% आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, साडा देश दा बहुत वड्डियां गल्लां होंदी सी, लेकिन बेरोजगारी लगातार वधदी जा रही है पिछले 9 सालों च कि इन्ना कुछ हो गया है कि 60% साडे देश के काम करन वाले लोगों के कोल या अनएम्पलॉयड है या अंडर एम्पलॉयड है। ये देश की हकीकत है। तो 15 लाख के जेडे हर खाते 'च सपने दिखाए सी, हर गरीब के खाते 'च 15 लाख आएंगे। तो नोटबंदी के बाद जो 2, 4, 15 रुपए इकट्ठे किए सी नोटबंदी ने, वह भी खो के गरीब का खिंच के पार करता। तो यह तो हकीकत हैगी अच्छे दिनों की, लेकिन उन्होंने अच्छे दिन बारे कोई एक भी नहीं गल की। तो एक तरफ ना इस पे राष्ट्रपति जी ने कुछ बोला और ना ही उनके अभिभाषण में। लेकिन सर, मैं एक किसान प्रदेश से आती हूँ और मैं किसानों की बात जरूर, डबल इंजन सरकार उस टाइम था, डबल फार्मर इनकम, किसान की आय दुगनी करी जाएगी। 75वें साल का महा अमृत उत्सव पे डबल फार्मर्स इनकम, और पूरे अभिभाषण में कौन से किसान का इनकम डबल हुआ वो गल चर्चा ही नहीं की कि खर्चा की होंदा सी। आज महंगाई के कारण किसान का हाल की है। आज हर एक चीज़ की महंगाई कितनी वध गई है, बीज कितने महंगे हो गए, DAP, यूरिया, ट्रैक्टर, इंप्लीमेंट, हर चीज़ की महंगाई तो आसमान ताईं पहुंची हुई है। तो बेचारे किसान नूं ओहदी MSP डबल की है। मैं कहती कि
किसान दी आय डबल नहीं हुई, they have not doubled farmer income, they have doubled farmer debt. And this is, I will say, by statistics, because the Honorable Finance Minister in Rajya Sabha has said herself that outstanding debt of farmers has risen by over 53% in last 6 years. ते जे आमदन दुगनी हुई है ते ए डेट किवें वध गया जे आमदन नहीं हो गई। ते इन्हां दे अपने स्टैटिस्टिक्स आ भी कहंदे ने कि हर रोज 136 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ते 136 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50,000 किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं जे उन्हां दी इनकम डबल हो गई है। ते डबल इनकम की गल तो कोई करता नहीं। ये बड़ी दुख की गल है कि डबल इनकम की गल करने वाली सरकार ने काले कानून लेके आए ते काले कानून दे करते 800 किसानां नूं शहीद करता। शहीद करन तो बाद जदों उन्होंने नाल वादा किया कि MSP नूं लीगल राइट बनाया जाऊगा, आज उस ओहदे विचों भी पिछे भज रहे हैं ते उस कमेटी दे नाल भी एक बड़ा धोखा किसानां नाल कीता। आज महिलाओं की बातें की जाती है कि मेरी सरकार भारत में महिलाओं के हर बाधा दूर करने वाली सरकार है। बड़ा दुख होता है इस गल कि इन्होंने अखा बंद कर लितियां ने कि इन्होंने पता नहीं कि NCRB दी स्टैटिस्टिक्स दसदे ने कि पिछले साल 26.35% इंक्रीज होया है 2016 के हिसाब नाल। तकरीबन चौथा हिस्सा क्राइम वध गया। 6 लाख केस जिहड़े रजिस्टर होए, 4.5 लाख वाज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। औरतां दे उत्ते अत्याचार वधदा जा रहा है ते वधूगा किवें नहीं, क्योंकि हकीकत की हैगी कि बच्चियां ते औरतां दे उत्ते जिहड़े अत्याचार करदे ने। अज साडे गवांढ च हरियाणे च एक साध हैगा, ओ जिन्हें रेप कीता, जिन्हें मर्डर कीता ते ओ सेंटेंस सर्व कर रहा है। लेकिन इस सरकार वोटां दी राजनीति करके आज सरसे साध नूं, रेपिस्ट नूं, बलात्कारियों नूं उन्हां नूं रिहाई बेल दे उत्ते बेल रिसेशन कदे बिल्किस बानू दे रेपिस्ट नूं उन्हां नूं छूट दे दित्ती जांदी है ते तुहाडे बंदे कहंदे सरकार दे बंदे कह बड़े संस्कारी ने। कदे सिरसे साध नूं परोल दे उत्ते परोल दे दित्ता जांदा है ते इस तरह ये औरतें बेटी बचूगी कि ये बेटी मारन वाले लोगों नूं। सब फिर महामहिम जी ने कहा हम गुरु नानक देव जी जैसे संतों के राह पे चल रहे हैं। भैया मैं तो आई कहना चाहती कि गुरु नानक देव जी दे 550 साल 2019 च तुसी गुरु नानक देव जी दे जन्मदिन च वादा कीता सी कि देश का एक कानून होंदा है ते सिखां दे बंदी सिख जिन्हां ने अपनी सजा पूरी कर लेती है उन्हां नूं तुसी गुरु नानक देव जी दे जन्मदिन च छड्डोगे। 4 साल हो गए, छड्डना तां की सी, ये सिरसा साध छड्डिया गया, बिल्किस बानू दे रेपिस्ट छड्डे गए, राजीव गांधी दे कातिल छड्डे गए, लेकिन सिख बंदी सिंह जिहड़े 30 साल तो अपनी सजा पूरी करके आज भी जेल च सड़ रहे हैं। सरकार ने वादा किया, उस वादे तो मगर गई। एक ही गुरु नानक देव जी दे राह च चलन वाली है। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी, हर बारी ये सरकार सिखों के साथ वितकरा करती है। आप देखिए हर बारी वितकरा, ये सेंटर की इन्होंने तो कत्ल किया, कोई नस्ल खुशी करी, दरबार साहब पे अटैक किया, तो आपने क्या कोई कसर कौन सी छोड़ी है। अब हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एक इलेक्टेड मिनी पार्लियामेंट सिखों की है, 1947 से किसी सरकार ने दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं। आपने हरियाणा की हमारी SGPC तोड़ी, इलेक्टेड मेंबर्स को बाहर निकाला, अपने सरकारी पिट्ठू बैठा दिए। आज दिल्ली की कमेटी में आपका है। और वीर बाल दिवस हमारे बाबे दसम पिता, 9वें पिता जिन्होंने शहादत दी एक धर्म को, आपके इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उनके पोते बाबा के रूप हम उनको भगवान मानते हैं, उनको गुरु के रूप मानते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी मुगल हुकूमत के सामने अपनी जूती की नोक पर ठुकरा के कहा हमें कत्ल शहीद होना मंजूर है लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और आज देश में एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, उस गुरुओं की देन है। और ये इतने बड़े महान हमारे साहिबजादों को आपने वीर बाल बना दिया ताकि वहां महाराष्ट्र के उधर कोई सोचे कि हाँ भाई डूबने से तालाब से 2 बच्चे बचा दिए तो ये बड़े बहादुर होंगे। कहाँ ऐसे बाबों को आपने उठा के बाबा बना दिया जो इलेक्टेड बॉडी। और हमारी अकाल तख्त के जथेदार कह रहे हैं कि ये बाल नहीं है, ये बाबे हैं। लेकिन आप उस वीर बाल दिवस को सिखों के उनके भावनाओं पे आप छुरा मार के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो सर ये अकेले स्लोगन्स देके कभी आप बोल देंगे कि अच्छे दिन आ गए, कभी आप बोल देंगे नमामि गंगे, कभी आप बोल देंगे कि ये कर्तव्य पथ हो गया, ये मुगल गार्डन कुछ और हो गया। ये नाम बदलने से सर किसी का पेट नहीं भरता है, हनुमान बेनीवाल जी हटती है। काम करना हो तो आंकड़े रखिए और बातें बंद करिए। शुक्रिया।